नमस्कार। अध्यात्म चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज सुनते हैं बकासुर के वध की कहानी। लाक्षागृह की घटना के बाद सभी पांडव कई ऋषिमुनियों के दर्शन करते हुए एक चक्रा नाम की नगरी पहुँचे। वहाँ एक ब्राह्मण के घर गुप्त रूप से रहने लगे और उसी नगरी में भिक्षा मांग के अपना गुजारा करने लगे। एक दिन अचानक उस ब्राह्मण के घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और कन्या सभी एक दूसरे के गले में गले डाले भारी विलाप कर रहे थे। वे एक दूसरे से रो रो के एक ही बात कह रहे थे कि मैं ही बकासुर के पास जाऊंगा, मैं ही बकासुर के पास जाऊंगा। पांडव माता कुंती ने अचरज से उस ब्राह्मण को सारा वृत्तांत पूछा। तब उस ब्राह्मण ने कुछ इस तरह सच्चाई बताई। क्या बताऊँ माते, यहाँ से 2 कोस दूर एक जंगल में बक नाम का एक भयानक नरभक्षी राक्षस रहता है। वह मानव, पशु, प्राणी और अपने रास्ते में आने वाले हर वस्तु को उठा लेता है और खा जाता है। उसकी भूख महाभयंकर है। उसे रोज़ एक गाड़ी भर के अन्न, भैंस, भेड़, बकरी और साथ ही एक मनुष्य हर रोज़ खाने के लिए लगता है। गांव में से हर परिवार उसके पास जाके उसे खाना देता है। इस नियम का अगर एक दिन भी पालन न हुआ तो वह नरभक्षी राक्षस गांव में आकर हल्ला मचा देता है, घरों को तहस नहस कर देता है। गांव में खून की नदियां बहने लगती है। आज दुर्भाग्यवश हमारे परिवार को उस राक्षस को खाना पहुंचाना है। इसी कारण हम दुखी हो गए हैं। पांडव माता कुंती ने उस ब्राह्मण से कहा, यजमान, आप चिंता मत कीजिए। मेरा द्वितीय पुत्र भीम महाबलशाली है। आज राक्षस के लिए खाना लेकर मेरा पुत्र भीम जाएगा। वह निश्चित रूप से उस बकासुर को यमलोक पहुंचा देगा। आप शेष तैयारियां कीजिए, किंतु यह बात सबसे गुप्त रखिए। कुछ समय पश्चात भिक्षार्जन करके पांडव घर वापस लौटे। कुंती ने आते ही भीम को सारा वृत्तांत कथन किया। भीम को अतिशय हर्ष हुआ। उसने अपने मन में सोचा, बहुत दिन हुए किसी के साथ द्वंद्व नहीं हुआ। अच्छा मुहूर्त है, आज तो उस बकासुर की अच्छी धुलाई करूँगा। भीम बैलगाड़ी में ढेर सारा अन्न और पशु लेकर बकासुर के पास चल पड़ा। जंगल पहुँचते ही भीम ने सारे पशुओं को छोड़ दिया। उस बकासुर को द्वंद्व करने के लिए जोर से पुकारा, अरे कौन यह बकासुर? खुद को बहुत बलशाली समझता है, बस हाथी की तरह खाना खाता रहता है। अगर तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो आ जाओ, तुम्हें चुटकियों में धूल चखा दूंगा। भीम ने यह गर्जना की और बकासुर के लिए लाया हुआ अन्न उसने स्वयं खाना शुरू किया। बकासुर ने यह देखा, अपने लिए लाए हुए अन्न का कोई और भोजन करता देख वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने मस्तवाल हाथी की तरह चिल्लाते हुए भीम पर हमला किया। उसने भीम की पीठ पर एक जोरदार लत्ता प्रहार किया, किंतु भीम पर तो मानो कोई भी परिणाम न हुआ। उसने बाएं हाथ से बकासुर के दोनों हाथ पकड़े और अपने दाएं हाथ से खाना खाता रहा। बकासुर ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह भीम की शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। भीम ने बड़ी चाव से सब फल एवं मिठाई का भोजन किया। भोजन संपन्न होते ही भीम ने बकासुर को दोनों हाथों से उठाया और एक विशाल चट्टान पर दे मारा। भीम की यह अद्वितीय शक्ति देखकर बकासुर के साथीदारों ने भी भीम के चरण पकड़ लिए। भीम ने उन्हें किसी को भी परेशान न करने की ताकीद दी और वह शांति से ब्राह्मण के घर लौटा। उसने ब्राह्मण को भी यह बात गुप्त रखने की सलाह दी। दूसरे दिन सुबह जब गांव के लोग उठे तो देखते क्या है, गांव की सीमा पर बकासुर का शव लटक रहा था। सभी गांववासियों को अत्यंत आनंद हुआ। गांव के राजा ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया, जो उस दिन राक्षस के पास खाना ले जाने वाला था, और उससे पूछा कि यह किस तरह संभव हुआ। ब्राह्मण ने बताया
कि जब वह बकासुर के पास गया था तब वहाँ एक तपस्वी आया। उसने अभिमंत्रित जल राक्षस पर छिड़का और तभी राक्षस मर गया। राक्षस की मृत्यु से सभी निवासी खुश हुए और ब्राह्मण को बख्शीश भी मिली। कहते हैं कि वैशंपायन जी ने यह कहा है कि यह बकाख्यान पढ़ने से भूत पिशाच की पीड़ा कभी नहीं होती। आध्यात्मिक विषयों से जुड़े इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।